श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जयताई की जय। तिथि कुर्वन्ति तीर्थानि शांतास्तेन रघुवीर। So when we go to Ganges, take bath, we get purified. But when a saintly person comes, then by the association of saintly person, that situation, that area becomes Tirthasthan. So Srila Prabhupada visited somehow Singapore, maybe, and visited many places. Like last few days, you've been to Australia, here. Everywhere, wherever he visited, he wanted there should be temple, there should be Harikatha, there should be worship of the Radha Krishna deities, or should chant. Because he wished that, Bhakti Siddhanta wished that, we see many thousands of homes turn to become devotee. That home is like a temple. So Krishna consciousness is very simple. Should I speak Hindi or Hindi ठीक है? हिंदी। हाँ, तो कृष्ण भक्ति जो है बहुत सरल है और आसान है। तो मेरा अनुरोध है, मेरा प्रयास है कि आप जो जीवन है उसमें आप कुछ ये न करो और सिर्फ भगवान का भक्ति जोड़ो। भक्ति हम लोग से श्री प्रभुपाद कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप भक्ति करो, आप भगवान का नाम करो और जो भी परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में भगवान को याद करता हुआ आप अपना जीवन करो। तो उसमें लाभ ये है कि भक्ति के भगवान का सेवा के बिना और भगवानमय जीवन के बिना जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, वो व्यर्थ है। धर्महीना पशु भी समाना। धर्म के बगैर ये जो जीवन है सिर्फ एक जीवन से भी है जहाँ कुछ अर्थ नहीं बनता। सिर्फ अपने परिवार को, पति पत्नी बच्चे इतना ही संभालो, कुटुंब संभालो, उतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन जब आप भगवान को साथ में लेते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे भक्त यहाँ हैं जो भक्ति को अपनाए, तो उसको अच्छा लगता है कि भाई हमारे जीवन का कोई मूल्य है। तो अभी आप लोग बहुत देर तक भजन कीर्तन किए हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि एक लफ्ज़ में कि आप भक्ति करो, भगवान जैसे आपकी ज़िंदगी है वैसे चलते रहो और उसके साथ भगवान को जोड़ो। रोज जप करो, जप करने के लिए किसी को कुछ देना नहीं पड़ता और हरिनाम ही सब कुछ है। कली युग में सिर्फ हरिनाम, भगवान का नाम है, वो एक सबसे सरल मार्ग है। बाकी यज्ञ है, तप है, दान है, बहुत अलग अलग जो है, वो ध्यान है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हरिनाम लेना, जप करना, हरे नाम वही केवलम कलु नास्ति नास्ति कल युग में से हरिनाम। तो आप बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। मैं हमारा अनुरोध है कि आप भी इसमें जुड़ जाओ, ठीक है ना। आपका जीवन का कुछ मूल्य बनेगा, उसका कुछ अर्थ निकलेगी। बगैर भगवान के साथ मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। और जब आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो उसका कोई मूल्य बनता है, क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए। मनुष्य जीवन सिर्फ साधारण जीवन के लिए नहीं है जो पशु भी करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप सिर्फ गीता पढ़ो, भक्तों के साथ ठहरो, हरिनाम करो, जप करो और घर को सिर्फ घर नहीं, उसको एक मंदिर बनाओ, ठीक है। भगवान का सेवा, भगवान का नाम, भक्तों, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, उसके साथ जुड़ जाओ। और हम जो भी आज नया है, हम जानना चाहते हैं जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो हम चाहते कि सब आप लोग सारे कंठी माला, भजन कीर्तन, जप तप करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ है, आप जब आप इंडिया आओगे, आप विशाखापट्टनम जरूर आना। और बहुत सुंदर समुद्र किनारे में बहुत बड़ा मंदिर बन रहे। मेरा ये है, प्रयास है, नेक्स्ट ईयर हम लोग मंदिर को खोलेंगे, ठीक है ना। इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। सबको करीब 70% हो गया। बहुत सुंदर जगह, सामने समुद्र है, पीछे पहाड़ है, बहुत अच्छा नज़ारा है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, यहाँ के जैसे ही वैसे ही है।
तो और जो डिफ़िकल्टी होगा, आप बोलोगे बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल तो अभी Nitai Sevini, she is famous, she will answer your question. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री श्रीनाथ दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरताई की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, जय सागर महाराज की जय। So we just came back from Australia this morning. Sorry, हिंदी में हम अब आए, ऑस्ट्रेलिया से आए। फ्लाइट हमारी 4-5 घंटे लेट थी। तो ये आप लोग को देख के मुझे एक किस्सा शेयर करने की इच्छा हो रही है। हम यहाँ से गए थे, सिंगापुर से हम गए थे मेलबोर्न, और अभी मेलबोर्न से सिंगापुर और फिर इंडिया जा रहे हैं। इट्स अ ट्रांजिट पॉइंट। तो हम यहाँ से गए थे कोलालमपुर, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली थी, और कोलालमपुर में 17 घंटे का लेओवर था। तो अब वहाँ पे कहाँ प्लेन में लॉन्च में बैठेंगे, तो हमारी इच्छा थी कि भक्तों को मिलेंगे, वहाँ पे कुछ क्लास वास हो और फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो वीज़ा तो था नहीं, तो VOA लेना था, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल। तो हम पहुँचे इमिग्रेशन काउंटर में, ऑलमोस्ट 1.5 आवर काफ़ी भीड़ थी जब तक हमारा नंबर आया। जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने कहा वीज़ा नहीं है। हमने कहा नहीं वीज़ा नहीं है, हमें तो VOA लेना है। बोले ये तो VOA का काउंटर नहीं है, आप गलत काउंटर में आए हैं, आप वहाँ जाइए। तो फिर हम VOA के काउंटर में पहुँचे। जब VOA के काउंटर में पहुँचे तो वहाँ पे वो लेडी ने कहा कि हमने तो बंद कर दिया है VOA देना। ये तो हमने कहा नहीं, हमने तो सुना था कि आप देते हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये थोड़ी सी बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है दिखाओ। तो हमने दिखाया, तो कहा SG कार्ड। मैंने कहा SG कार्ड है। तो कहा प्रिंट आउट। मैंने कहा प्रिंट आउट तो नहीं है। तो नहीं, प्रिंट आउट नहीं होगा तो नहीं होता है, हमने डिजिटल एक्सेप्ट नहीं करते, प्रिंट आउट लेके आओ। हम अभी कहाँ से लेके आएंगे, रात को 11:30 बज गए हैं। तो बोले नहीं हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप प्रिंट आउट अरेंज करो। फिर हम वहाँ से वो जो टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रेन होता है उसमें दूसरे टर्मिनल में गए, वहाँ पे प्लाजा में गए। प्लाजा में हमने जेरोक्स लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पास क्या मलेशियन रिंगेट है ये जेरोक्स के लिए? हमने बोला नहीं, हमारे पास अमेरिकन डॉलर है। नहीं, हम नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे, हमें प्रॉब्लम है। फाइनली बहुत सारा ये करने के बाद एक्सेप्ट किया। तो हमारे पास में एक चाइनीज़ लेडी खड़ी थी, उससे भी सेम प्रॉब्लम था, VOA चाहिए था, वो भी जेरोक्स के लिए आया था। उसके पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अमेरिकन डॉलर भी नहीं था। शी ओनली हैड ए कार्ड। तो ये लोग कहते हैं कि हम जेरोक्स के लिए वो कार्ड नहीं लेंगे, यू हैव टू पे इन कैश। तो फिर हमने सोचा चलो मदद कर देते हैं, बिकॉज ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था। हमने कहा ठीक है, वी पे फॉर बोथ, हमारा भी ले लो उनका भी ले लो। हमने पे कर दिया। फाइनली हम जब वापस आए तो कहा मिडनाइट हो गई है, तो ट्रेन बंद हो गई है, टर्मिनल टू टर्मिनल बस में जाना पड़ेगा। फिर हम नीचे गए बेसमेंट में, वहाँ से हमने बस ली। तो कहा कि बस ऐसे 2 जने के लिए नहीं चलती, आप बैठो जब तक बस फुल नहीं होगी। फाइनली जब बस फुल हुई तो फिर हम बस से निकले और हम पहुँच गए VOA काउंटर। फिर उन्होंने कहा अभी हमारा शिफ्ट चेंज होता है, आप 15 मिनट वेट करिए। फिर हमने वेट किया, 15-20 मिनट के बाद में शिफ्ट चेंज हुआ। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उन्होंने चेक किए। सब चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये हो गया, आप पेमेंट करो। तो हम पैसा निकाल रहे थे, बोला नहीं पैसे से नहीं, आपको कार्ड से पेमेंट करनी है। हमने कहा हमारे पास में कार्ड नहीं है, हमारे पास पैसा है, आपको अमेरिकन डॉलर चाहिए क्या? हर इंडियन रुपी एवरीथिंग है, पर हमारे पास में कार्ड नहीं है। नहीं, कार्ड नहीं होने से नहीं होगा। इतनी देर हम जो वेट किए हैं, अब देखिए क्या हुआ, जो चाइनीज़ लेडी जिनको ने हमने मदद की थी उसके पास कार्ड था, पैसा नहीं था। उसने कहा ठीक है मैं कार्ड देती हूँ, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो फाइनली हमने उसको दिया और फिर 45-50 मिनट्स के बाद में उन्होंने वीज़ा दे दिया। मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया कि जैसे हम शास्त्र में कहा गया है कि जब अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। पर कभी कभी हम देखते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है, या बुरे कर्म का फल भी इमीडिएटली हमें दिखाई नहीं देता है कि बुरा है, लेकिन आता ज़रूर है, अच्छा हो या बुरा हो। कभी कभी इंस्टेंटली दिख जाता है। जैसे आपने अगर आइसक्रीम खाई है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई है, साथ ही साथ में आपको फीवर आ जाएगा। मतलब इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट मैगी जैसे इसलिए 2 मिनट में बन जाती है ना मैगी, ऐसे इंस्टेंट कर्मा बन जाता है। आपने आज ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया, बुखार आ गया। कुछ थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो तभी का तभी कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन 6 साल 7 साल 8 साल के बाद लंग्स खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, राइट। और जैसे कुछ लोग कुछ पाप कर रहे हैं, किसी को कुछ तकलीफ दे रहे हैं या कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, शायद इस लाइफ में पता नहीं चलता है, बट आने वाले नेक्स्ट लाइफ में कर्म का फल मिलता है। और जब कर्म का अच्छा या बुरा फल मिलता है तब हमें क्वेश्चन होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कितने अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों हो रहा है और बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों हो रहा है।
अपेरेंटली हमारे सामने ये बुरा कर रहे हैं, फिर भी ये खुश है, और हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ में इतनी सारी मुश्किल आ रही है। तो अब तब हमें पता चलता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि ये सब कुछ स्टोर हाउस में रखा हुआ है। जिस तरह से अगर आप कभी गांव गए हो तो गांव में जब खेती बाड़ी करते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो ग्रेन्स को एक बड़े से सिलेंडर जैसे उसमें स्टोर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जब फिर से खेती होती है, जो होता है, जो हार्वेस्ट निकलता है, फिर से उसको उसके ऊपर में स्टोर करते हैं। लेकिन जब खाने के लिए यूज़ करना है तो ऊपर वाला नहीं निकालते, यहाँ पे एक टैप होता है, तो पहले वाला जो स्टोर किया है वही पहले निकलता है। तो पहले की फसल अगर ए ग्रेड नहीं है तो जो जैसी ग्रेड की है वो वैसे ही निकलेगी। लेकिन आपको लग सकता है कि इस साल तो फसल ए ग्रेड की थी लेकिन राइस क्यों सी ग्रेड का निकल रहा है, लेकिन राइस तो पहले डाला हुआ था बिन में। तो उसी तरह से पूर्व में जो हम कर्म करते हैं उसका अफेक्ट होता है। और जो भी कर्म करते हैं बिल्कुल जो है, कर्म से हम भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। और भगवान जो है वो इंडियन पुलिस जैसा नहीं है कि पूरा मर्डर होने के बाद लास्ट में आएंगे, अच्छा क्या हुआ, क्या करना है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ में जो है हर एक चीज़ नोट डाउन होती है। और जिस तरह से शास्त्र में एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से बछड़ा होता है ना, हंड्रेड्स ऑफ काउ, गाय भी होगी ना, तो एक माँ अपने बछड़े को ढूंढ लेगी और बछड़े इतनी सारी गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेगा। उसी तरह से कर्म जो है हमें ढूंढ लेता है कि हमने जो कर्म किया है उसका हमें फल एक्सेप्ट करना ही है। तो ये एक वन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मेरे को ये मानव जीवन मिला है, मैं अच्छे कर्म करूँगा सो दैट मुझे अच्छे कर्म का अच्छा फल मिले, मेरा जीवन अच्छा चले। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे जो सेंट्स है, जो साधु है, वो हमें और भी थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा होने के बावजूद भी इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है। आप शायद अच्छे कर्म किए हैं लेकिन कितना कुछ इस भौतिक जगत में हो रहा है। ये भौतिक जगत शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है, और यहाँ बहुत ज़्यादा दुख है। तो जैसे हम देखते हैं इंडिया में, अगर आपके पास मर्सिडीज भी हो या ऑडी हो या BMW भी हो, लेकिन चलाने के लिए रोड अच्छे नहीं है, इतना गटर होता है, इतने ज़्यादा खड्डे होते हैं, तो आप बेशक आपके पास अच्छी गाड़ी हो लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशन अच्छा नहीं है। बेशक आपके पास में सारी फैसिलिटी हो भौतिक, लेकिन आपको आज जाके कोलगेट भी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, उतनी वेराइटीज़ नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में अगर हम सोचते हैं कि भक्ति भूल जाओ, जैसे मैं अच्छा कर्म करूँगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से देखूंगा, मैं अपना काम करूँगा, फिर भी खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये जगत जो है वो ऐसा बनाया हुआ है जो हमें दुख देगा। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि क्लेश, मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये क्या होता है, कभी कभी प्रकृति में, जैसे कोरोना, हमने कोई गलती नहीं की ना, हमने वो मीट खाया जो चाइनीज लोगों ने खाया, वो रिकॉर्ड कर रहा है क्या, कहीं किसी पोस्ट मत कर देना। तो उन्होंने जो खाया मीट, उनकी वजह से उनको जो वायरस हुआ, उसके वजह से हमें घर में जेल में रहना पड़ा ना, समवेयर, हमें घर के बाहर नहीं जा सकते। तो ये तो भौतिक जगत की प्रॉब्लम है ना। अगर हम अच्छे कर्म कर भी ले और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिल भी जाए, लेकिन जगह गलत है, हम ऐसी जगह में है जहाँ पे दूसरों के बुरे कर्म की वजह से भी हमें अफेक्ट हो सकता है। कभी कभी प्रकृति हमें कष्ट देती है, कभी कभी दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं, कभी कभी हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। तो ये जगत ही ऐसा बनाया हुआ है। तो इसीलिए भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल दिया है कि भैया देखो, यहाँ तो तुम आनंद से नहीं रह सकोगे, तुम्हारी जगह कहाँ है और तुम्हें कहाँ पहुँचना है जहाँ तुम्हें शाश्वत आनंद मिलेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वही भगवत गीता है, भागवतम है। तो कोई नई चीज़ खरीदते तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, एक फ़ोन हो या कोई एक वॉच हो, कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसी तरह से ये गीता और भागवत जो है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि हमें जो ये मानव जीवन दिया गया है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, तभी जाके हम आनंद से रह पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सिंपल, आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, केवल भगवान को आपके जीवन में जोड़िए, बस उतनी सी बात। और वो भी बहुत सिंपल, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम धोती कुर्ता पहने, ज़रूरी नहीं है कि हम माथा मुंडन करवाएं, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं वही करना है, केवल थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बदलनी है। जैसे कि हमने कुछ बनाया तो हम सीधा उसको मुँह में नहीं डाल के भगवान को ऑफर करके खाएंगे, बस। हम जैसे कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो पहले भगवान का नाम लेंगे। और जिस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखो अंकल ने तुमको चॉकलेट दी, से थैंक यू, हम बच्चों को सिखाते हैं देखो बी गुड मैनर्स, थैंक यू बोलो अंकल को, अंकल ने चॉकलेट दी। सेम थिंग शास्त्र में कहा है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, क्या आपने भगवान को थैंक यू कहा?
हम बच्चों को सिखा रहे हैं थैंक यू करने के लिए, क्या हम थैंक यू बोल रहे हैं भगवान को? ये जो हम पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सूरज की रोशनी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ किसने दिया है? भगवान ने दिया। क्या हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं? बस उतना ही चीज़ शास्त्र में सिखा रहे हैं कि ठाकुर जी को याद करो, जो भी करते हो उनको पहले याद करो, उन्हें धन्यवाद करो। अब जिस तरह से हमारी अंग्रेजी भाषा में हम थैंक यू बोलते हैं, उस तरह से हम आध्यात्मिक भाषा में भगवान को थैंक यू बोलना मतलब भगवान का नाम लेना, बस। और भगवान के नाम में भी अलग अलग नाम है। अब जैसे गायत्री मंत्र भी है, या तो कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता है, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सारे मंत्रों में कलयुग के लिए ये मंत्र विशेष है। जैसे हर एक युग का एक युगम मंत्र होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी कुछ गाइडलाइंस होती है ना, आपको अगर एयरपोर्ट जाना है, आपको वीज़ा चाहिए, ये चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसी तरह से हर एक युग का एक सिस्टम है। तो जब ये सतयुग होता था तो उन दिनों में भगवान को थैंक यू बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। सतयुग में वो लोग तपस्या करते थे, कभी कोई एक पैर में तपस्या कर रहा है, कभी कोई पहाड़ के ऊपर। विश्वामित्र का हम सुनते हैं ना, 60,000 ईयर्स उन्होंने तपस्या की थी। वो सतयुग का तरीका था भगवान को थैंक यू बोलने का। फिर त्रेता युग में वो यज्ञ करते थे। हमने सुना राम जी ने कैसे सीता माता की गोल्डन मूर्ति बनाई, फिर भी उन्होंने जो यज्ञ किया क्योंकि पत्नी साथ में नहीं थी, तो वो था थैंक यू बोलने का तरीका। फिर द्वापर युग में तरीका था अर्चन करने का। अर्चन करना मतलब भगवान की पूजा आरती करना, श्रृंगार करना, ये द्वापर युग का था। और कली युग में क्योंकि हमारे पास में उतना समय नहीं है, ना यज्ञ करने का समय है, ना तपस्या करने का समय है, ना अर्चन भी हम तो स्पीड शॉर्टकट में कर लेते, बस दीप जलाया, अगरबत्ती, चलो भागो। तो इसीलिए कलियुग के लोगों के लिए जिनकी आयु कम है, समय कम है, थैंक यू बोलने का तरीका है क्या? भगवान का नाम लो, जो सरल है। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इसमें भी अलग अलग मंत्र बहुत है, लेकिन कुछ कुछ मंत्र के कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कुछ लोग गायत्री मंत्र करना पसंद करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र ऐसी चीज़ है कि आपको नहा धो के करना है। जो कपड़ा आप बाहर मार्केट में पहन के गए हो, उस कपड़ा पहने हुए आप गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। आंखें भी पूरी बंद नहीं होनी चाहिए, आधी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। बेस्ट वे गायत्री मंत्र करने का है कि आपका शरीर जो है, आधा शरीर पानी में होना चाहिए, मतलब पॉन्ड या रिवर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्लीन होना चाहिए, आपका हेयर हो जब सब कुछ क्लीन होना चाहिए। अब कलयुग में उतना तो हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए कलयुग में सिंपल मंत्र दिया है जो हर सिचुएशन में कर सकते हैं। आप खाना बनाते कर सकते हैं, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो कर सकते हैं। अच्छा, आप थके हुए, आप लेटे हुए सोफा में तो बैठ सोते कैसी भी सिचुएशन में आप नाम कर सकते हैं। अच्छा, आप नहाए नहीं हो, आप ट्रेन में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी कर सकते हो। हर सिचुएशन में आप नाम ले सकते हो भगवान का। तो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे जिह्वा में भगवान का नाम आता है, तब हम पवित्र हो जाते हैं। और फायदा और एक ये चीज़ है कि हमने जो पूर्व में, अभी हम कर्म की बात कर रहे थे ना, तो पूर्व में अनजाने में शायद कभी कभी कुछ बुरा कर्म भी कर दिया हो। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी मुझे पता नहीं है कितने छोटे छोटे इनसे माइक्रोब्स चले जाते होंगे मेरे मुंह में, उतना तो पता नहीं। हम चल रहे, कहीं कोई चीटी पे हाथ पैर रख दिया, तो जाने अनजाने में कितना कुछ हम कर बैठते हैं। तो जब हम ये भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, तो जाने अनजाने में किए हुए सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हमें चीज़ें सही से दिखाई देती हैं, पूर्व में किए हुए कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। तो एकदम जादू वाला मंत्र है ये। और भगवान के लिए प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, हर चीज़ ये चाहिए वो चाहिए, ये जो हम रेस में लगे हुए हैं, जब हम जप करते हैं तो मन शांत हो जाता है और चीज़ों को जैसे देखना है वैसे देख पाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का चश्मा पहना हुआ है तो मुझे लगेगा क्या बात है, सब लोग ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के क्यों आए? आप तो जैसे है वैसे है, मेरा चश्मा गलत है। तो हमने अलग अलग चश्मे पहने हुए हैं, किसी ने ऑरेंज चश्मा पहना है, किसी ने ग्रीन चश्मा पहना है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो चश्मा क्लियर हो जाता है, चीज़ें एज इट इज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं कि भाई भगवान का नाम लें, भगवान को धन्यवाद कहें, और हमारे पूर्व के जो गलत कर्म अगर हमने अनजाने में किए हैं तो उससे हम मुक्त हो, हमारा जीवन आनंदमय हो, और हम जहाँ से आए हैं हम वहाँ पहुँच जाए। हम भगवान के धाम से आए हैं और भगवत धाम अगर हमें जाना है तो यही करेक्ट तरीका है। जिस तरह से यहाँ से मुझे अगर इंडिया जाना है तो करेक्ट तरीका है कि मैं टिकट खरीदूँ और एयरपोर्ट जाऊँ, वहाँ से फ्लाइट लूँ, मैं इंडिया पहुँच जाऊँगी। उस तरह से अगर हम भगवान के पास वापस भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो बस यही है, आप हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो पद्म पुराण में एक छोटी सी कहानी आती है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हमारी सिचुएशन ऐसी है जैसे कि एक आदमी जंगल में दौड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है।
अब दौड़ रहा है, घबरा रहा है, अगर रुक जाएगा तो सिंह उसे खा लेगा। तो भागता भागता वो एक झाड़ चढ़ गया। तो झाड़ के ऊपर में जब चढ़ गया तो उसको लगा ठीक है सिंह तो नीचे है, झाड़ के नीचे, मैं उस साइड में कूद जाऊंगा। लेकिन उस साइड में छोटा सा पॉन्ड था, पानी, नदी थी, और उस नदी में 4 क्रोकोडाइल्स थे। सोचा मैं अगर यहाँ कूदूंगा तो मुझे क्रोकोडाइल खा लेगा, नीचे उतरूंगा तो सिंह खा लेगा, अब मैं क्या करूँ। तो वैसे ही बैठा हुआ है झाड़ के ऊपर में। फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जिस शाखा पे वो बैठा हुआ है उस शाखा को 2 रैट को क्या बोलते हैं हिंदी में, चूहे खा रहे हैं। एक सादा वाला चूहा, एक काला वाला चूहा है, उसको खा रहे हैं। अब इसको डर लग गया, ये लोग खाते 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 पूरा शाखा खा लेंगे तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। अब उस डर के माहौल में यहाँ वहाँ देख रहा था। तब उसने देखा कि उसके ऊपर में जो शाखा थी वहाँ पे मधुमक्खी का क्या कहते हैं, गुच्छा ना क्या कहते हैं, छत्ता था। अब वो मधुमक्खी के छत्ता में पूरा मधु भरा हुआ था और हर 2 मिनट में मधु का ड्रॉप उसके मुंह में गिर रहा था। जब ये मधु का ड्रॉप मुंह में गिर रहा था तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था कि ना अच्छा सा है, थोड़ा ड्रॉप गिर रहा है। अब ये इतनी उसकी कठिन परिस्थिति है। उस टाइम पे वहाँ पे एक आदमी आ गया, एक रथ में जा रहा था। तो इस आदमी को देख के उसको दया आ गई। उसने कहा कि तुम्हारा हाथ दे दो, मेरे साथ तुम रथ पे चढ़ो, मैं तुमको यहाँ से लेके चला जाता हूँ। इसने कहा थैंक यू सो मच, आप आए मेरी मदद करने के लिए, लेकिन 2 मिनट रुक जाएंगे क्योंकि 2 मिनट के बाद में मधुमक्खी के छत्ते से मधु गिरने वाला है। थोड़ा सा मैं मधु लेके आता हूँ। हम सबको हंसी आ रही है कि कितना बेवकूफ़ आदमी है मधु, चलो जाओ, तुम्हारा कोई आदमी तुम्हें मदद करने के लिए है। अब शास्त्र में कहते हैं हमारी सिचुएशन भी ऐसी है। हम जो ये जो सिंह हमारे पीछे पड़ा है वो है मृत्यु, और ये जो 4 क्रोकोडाइल है वो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। बुढ़ापा, कोई डिजीज या जन्म मृत्यु, ये साइकिल है। क्योंकि हम घड़ी घड़ी जन्म लेते ही रहते हैं ना। आत्मा तो स्थायी भाव से है और अलग अलग शरीर चेंज करते रहते हैं। और उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो चूहे हैं वो है डे एंड नाइट। एवरी डे जो ये सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, हमारे जीवन में एक दिन कम होता जा रहा है। एक्चुअली हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली सेलिब्रेट करने में कोई खुशी की बात है ही नहीं। हम मृत्यु के और पास जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहा है एज, हम और भी मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है। और इतनी सारी ट्रबल में हमें थोड़ा सा क्षणिक आनंद मिलता है। शादी फिक्स हो गई, सीट मिल गई, जॉब आ गया, प्रमोशन, ये सारा क्षणिक आनंद है। और जो आदमी रथ के ऊपर में हाथ दे रहा था वो गुरु है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में ले आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आ जाइए मेरा हाथ पकड़िए। और हम कहते हैं कि ये अभी थोड़ा बिजी है, बच्चों की एग्जाम है, बाद में आएंगे प्रोग्राम में, बाद में आएंगे। फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे अर्जेंट तो यही है, ये तो कभी भी रुक जाएगा, ये हनी का सप्लाई। तो कोई हाथ दे रहा है तो बेटर उसका हाथ पकड़े और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे जाए। और खास कोई चेंजेस तो करनी है नहीं, हमारा जीवन जैसा है वैसा ही है, बस भगवान को हम जोड़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे जिस तरह से 0 0 0 0 होते हैं, आप 0 0 ऐड करते रहो, लेकिन जब तक कि वो 1 ऐड नहीं करोगे 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारा धन बढ़ सकता है, हमारी गाड़ियाँ बढ़ सकती है, हमारा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो एक हमारे जीवन में नहीं है कृष्ण, तो क्या रहेगा, 0 ही रह जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण है हमारे जीवन में और उसके बाद हम ऐड करते हैं ये सब, तो हमारा वैभव भी बढ़ रहा है, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है। तो बस केवल हमें कृष्ण को ऐड करना है। तो अब तो आजकल तो और भी आसान हो गया है। पहले के ज़माने में आध्यात्मिक ज्ञान लेना होता तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, किसी साधु की सेवा करनी पड़ेगी। सालों साल सेवा करने के बाद वो साधु आपकी तरफ देखेगा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, उसके बाद आप शास्त्र का ज्ञान लोगे। इतना मुश्किल गुरु पत्नी की सेवा करना है, वो जाके जंगल से क्या है, लकड़ियाँ लेके आनी। अब तो कुछ नहीं है, बस एक स्मार्टफोन है, आप ISKCON दबाइए, यूट्यूब में लेक्चर्स सुनिए, कृष्ण कथा सुनिए, भक्तों के साथ में एसोसिएट करिए, अच्छा से प्रसाद लीजिए, आनंद ही आनंद है। भक्ति में कोई तकलीफ है नहीं, ना कोई आपको उपवास करना है, कुछ भी नहीं करना है। उपवास भी जो करना पड़ता है एकादशी, उसमें भी फीस्ट खाने के लिए मिल जाती है हमें। अभी तो इतना कुछ है, किनवा है, साबूदाना है, ये है, मतलब एब्सोल्युटली तपस्या कुछ है ही नहीं, बस आनंद ही है, सात्विक आनंद, जिस आनंद में बाद में भी आनंद मिलेगा। देखो आनंद भी अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ ऐसा होता है जो हमें शुरू में आनंद देता है, बाद में दुख देता है, जैसे कोई स्मोक करता हो या कोई गलत, बाद में दुख मिलता है। और कुछ कुछ है कि पहले दुख है और बाद में आनंद है। लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, पहले भी आनंद है और बाद में भी आनंद है। इसलिए प्रभुपाद जी एक फेमस कथा कहते थे, किसी के घर में साधु आए, तो अब बहुत सारे अलग अलग लोग साधु का आशीर्वाद लेते हैं। तो जब राजा के बेटे ने साधु से आशीर्वाद लिया तो साधु ने कहा कि तुम ना चिरकाल जीते रहना। तो बोला अरे
बहुत अच्छा। फिर किसी साधु के लड़के ने आशीर्वाद दिया तो कहा तुम अभी का भी मर जाओ। अरे ये क्या बात हो गई। फिर किसी भक्त के बेटे ने आशीर्वाद लिया तो कहा कि तुम मरो तो भी तुम्हारे लिए सेम है, तुम जियो तो भी तुम्हारे लिए सेम है। फिर एक कसाई का बेटा ने आशीर्वाद लिया तो कहा कि ना तुम मरो ना तुम जियो। फिर उनके शिष्यों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया, आपने सबको अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिया। फिर उसने कहा देखो, राजा का पुत्र चिरंजीवी, राजपुत्र चिरंजीवी, वो चिरंजीवी रहने से ही अच्छा है, क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, केवल भौतिक आनंद ले रहा है। जब तक जिंदा रहेगा आनंद लेने वाला है, जिस दिन मरेगा सारे कर्म का फल उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए एज ए साधु दया खा के मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम चिरंजीवी, जितना जियोगे तुम आनंद से जो है भोग ले पाओगे। मुनिपुत्र माँ जीव, मुनिपुत्र मतलब जो ब्राह्मण का पुत्र है, उसको कहा कि तुम मर जाओ। क्यों कहा मर जाओ? बोला क्योंकि वो इतना तपस्या कर रहा है, थोड़ा कुछ फ्रूट्स खा के जीना, गुरु की सेवा करना, इतना जो कष्ट कर रहा है, अगर वो मर जाता है, अभी बहुत सारे आनंद है उसके लिए, क्योंकि उसने जो ये तपस्या की है, इतना कष्ट किया है, उसका रिजल्ट का टाइम आएगा, अभी वो रियली एंजॉय करने वाला है। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया तुम जल्दी से मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे स्वर्ग है और बड़े बड़े लोग तुम्हारे लिए वेटिंग है। और जो बुच्चर का पुत्र है, कसाई का पुत्र, उसको कहा बाबा तुम ना जियो ना मरो, क्योंकि अगर तुम जियोगे तो दूसरे को कष्ट दे रहे हो। कसाई खाने में क्या करते हैं, मार देते हैं। और अगर तुम मरोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि तुमने इतने जीव को मारे हैं, अभी तुमको सारे जीव के जैसे शरीर लेना पड़ेगा, और तुमको अभी बहुत वहाँ पे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, नरक में सब वेट कर रहे हैं, तुमको काट काट के गरम गरम तेल में उबालेंगे, तो तुम ना जियो ना मरो। और भक्त को क्या कहा कि अरे तुम जियो या मरो, तुम्हारे लिए आनंद ही है, क्योंकि तुम जियोगे तो तुम संडे फीस्ट में कचौरी पूरी खाओगे, और अगर तुम मरोगे तो तुम गोलोक वृंदावन में जाके कचौरी पूरी खाओगे, तो तुम्हारे लिए तो आनंद ही आनंद है। तो ये बात है। तो भक्ति करना मतलब हम सिर्फ आनंद कर रहे हैं, बस यही है। भक्ति में कोई कष्ट है ही नहीं, खाओ पियो मजा करो बस। इनफैक्ट दूसरे लोग जो भक्ति नहीं करते, उनके जीवन में कभी कभार फेस्टिवल आती है, किसी का गृह प्रवेश है, शादी है, लेकिन हम लोग जब इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो हर वीक में 2-3 टाइम्स फेस्टिवल हो जाता है। कभी कोई भक्त आ गए तो फीस्ट प्रसाद, कभी कोई संडे है तो फीस्ट प्रसाद, किसी का पेरेंट्स डे है तो फीस्ट प्रसाद, जन्माष्टमी राधाष्टमी फीस्ट प्रसाद, कुछ भी काम नहीं है बोरिंग हो रहा है तो फीस्ट प्रसाद ही बस हर चीज़ में बस हम खाते पीते आनंद करते, तो बस यही है। भक्ति बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो जो स्मार्ट है, जो इंटेलिजेंट है, वो भक्ति करेगा, क्योंकि उसको अभी भी आनंद चाहिए और बाद में भी आनंद चाहिए। जो स्मार्ट है वो अपनी दूसरी लाइफ के लिए भी अभी से रेडी हो जाता है ना। अगर आप एक रेंटेड घर में रहते हो तो आपको ये घर खाली करने से पहले आप प्लान बना लेते हो कि दूसरा घर में कैसा लूँगा, क्या करूँगा, कितना रेंट है, पूरा साइन। आपने कभी किसी को देखा है कि घर खाली करके सामान लेके रास्ता में खड़ा है, फिर ढूंढ रहे कि मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, पूरा प्लानिंग होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। उसी तरह से हम जो ये शरीर में है, हम रेंट में लिए हुए इसको, इसका रेंट भर रहे हैं। अब हम प्लान कर सकते हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा अच्छा वाला शरीर चाहिए कि बुरा वाला, कितना रेंट पे कर सकते हो, उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं बहुत रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको सुंदर शरीर मिलेगा, इतना सुंदर शरीर मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, अच्छा खानदान मिलेगा, पैसा, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो इस जन्म में हम जो अच्छे कर्म करते हैं, आने वाले जन्म में हमें एक अच्छा सा शरीर मिलेगा, तो उसके लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। तो आजकल तो सब कुछ स्मार्ट है ना, स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट टीवी, सब। तो हमें भी स्मार्ट बनना है। ऐसे नहीं कि बस हाँ चल गया जीवन बस चल रहा है, नहीं। आई विल डिसाइड मुझे कैसा शरीर चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा मुझे नेक्स्ट लाइफ कैसा चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा मुझे कैसी आंखें चाहिए, मुझे कैसा कद चाहिए, मुझे लंबा बनना है कि छोटा बनना है, कि मुझे ओबामा का बेटा बनना है, कि मुझे क्या बनना है, मैं डिसाइड करूँगा। एक छोटी सी स्मार्टनेस के बारे में एक कहानी बोल के मैं ख़त्म करूँगी। मैंने सुना आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ज़्यादा देर बात करूँगी तो आप सब मुझे अंदर से कर्ज करेंगे कि माता जी पैरों में दर्द है, कब से बैठे हुए हैं। तो एक छोटी सी कहानी में कह के ख़त्म करूँगी। आप लोग सबने बचपन में कहानी सुनी होगी, आपने स्पेशली बच्चों ने, मुझे पता नहीं यहाँ पे बच्चे ने सुनी है कि नहीं। इंडिया में अगर आप स्कूल में पढ़े हो तो ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, दी मंकी एंड दी कैटमैन। सुना है? हाँ, जब बड़े बड़े लोग हाँ बोल रहे हैं, बच्चों का आपको सुना होगा कि नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक टोपी वाला था, गांव जाके टोपी बेचता था। तो अब वो टोपी वाला जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो वो थक गया था तो एक झाड़ के नीचे वो सो गया।
जब झाड़ के नीचे सो गया। अगर आप वृंदावन गए हो तो आपने बंदर देखे होंगे, मुझे पता नहीं सिंगापुर में बंदर है कि नहीं, लेकिन वृंदावन में बहुत सारे बंदर हैं। वृंदावन के बंदर बहुत ज़्यादा बदमाश भी है बंदर। तो अब ये बंदर लोगों ने देखा कि ये टोपी वाला सो गया, तो सबने क्या किया, वो जो टोपी का जो ऐसे कपड़े में बांध के रखते हैं ना टोपी, तो उसने वो सब खोल के सबने टोपियाँ चोरी कर ली। और जो बंदर ना इमिटेट करते हैं, अभी हम गए थे वृंदावन तो प्रभु जी का चश्मा ले लिया था, हम 64 समाधि प्लेस में घूम रहे थे बड़ी मुश्किल से। और वृंदावन के बंदर को फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने कहा प्रभु जी फ्रूटी लेके आओ, फ्रूटी लेके आओ तभी जाके। तो हमने सोचा कि हाँ कह रहे हैं, लेकिन जो इमीडिएटली अवेलेबल है लेके आएंगे। तो पास में बिस्किट था, ये था, नहीं लिया, ओनली फ्रूटी। मतलब उनका एक रूल है कि फ्रूटी देंगे तो ही आपको देंगे। तो एनीवे बंदर लोग बदमाश होते, तो उन्होंने क्या किया, जब सो रहा था तो सबने एक टोपी ले ली और अब सब अपने आप ऐसे टोपी लगा के सब झाड़ में चढ़े हुए हैं। अभी जब टोपी वाला उठा, उसने आँख खोली, देखी मेरी टोपियाँ कहाँ है, देखा अरे ये सारे बंदरों ने टोपी पहनी हुई। फिर उसे याद आया कि अरे बंदर तो ना ये इमिटेट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हम जो करते हैं बंदर वही करते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने जो टोपी पहनी हुई थी ना, उसने टोपी निकाल के नीचे फेंक दी। अब उसकी एक्टिंग करने के लिए, उसको इमिटेट करने के लिए सारे बंदरों ने क्या किया, अपनी टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। अब जैसे ही लोगों नीचे फेंकी, इसने सारी टोपियाँ जमा की, कपड़े में डाली, बांधी और चल गया। अब बहुत सालों बाद, 30-40 ईयर्स के बाद, अब उसके भी बच्चे हुए, पोते हुए, यही बिजनेस कर रहे हैं। अब उसका पोता आया, वो भी टोपी वाला है। तब ये टोपी वाला पोता आया, उसके साथ भी यही इंसिडेंट हो गया। वो मतलब दोपहर के टाइम पे झाड़ के नीचे सो गया और सारे बंदर आए और सारे ने एक टोपी उठा ली और टोपी पहन ली। अब जब ये नींद से उठा, उसे देखा मेरी टोपी कहाँ है, देखा अरे सारे बंदरों ने टोपियाँ ले ली। फिर उसे याद आया कि मेरे दादाजी ने कहा था कि हम जो करते बंदर वही करते हैं, तो मैं जैसे टोपी फेंकूंगा तो बंदर भी फेंकेंगे। अरे अभी मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो उसने क्या किया, साथ ही साथ उसने जो टोपी पहनी थी उसने नीचे फेंक दी। जैसे उसने नीचे फेंक दी, एक बंदर आया और वो टोपी उठा के भी चला गया। और उसने कहा देखो दादाजी तुम्हारे नहीं हमारे भी है दादाजी, हमारे दादाजी ने भी हमको बताया क्या करना है। तो ये बात है, जनरेशन सब काफी स्मार्ट हो रहे हैं राइट। तो हमें भी स्मार्ट होना है, हमें भक्ति करनी है, भक्ति करने में ही स्मार्टनेस है। हमें भक्ति करना है, हमें हमारी नेक्स्ट लाइफ के लिए रेडी होना है। अगर हम रियली स्मार्ट है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अवर। अरे हम छोटी सी इस शरीर के लिए हम कितनी सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। LIC का, अब यहाँ पे LIC भरते हैं कि नहीं आप पता नहीं, इंडिया में तो सब LIC भरते हैं। HDFC का इंश्योरेंस है, मेडिकेयर है, कितना कुछ हम भरते हैं कि हमारा जीवन ठीक रहे, हमारे बाद आने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ठीक रहे। तो जब एक हमारी इस जीवन के लिए हम इतना प्लान करते हैं, तो हमें नेक्स्ट लाइफ के लिए भी प्लान करनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग करना है मतलब भगवान की भक्ति करनी है, गलत काम नहीं करना है, जो खाते हैं भगवान को भोग करना है, अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, गीता भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आने वाले जन्मों के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। बस इतना ही करना है, बाकी हमारा जीवन जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जस्ट थोड़ा सा कृष्ण को हमें ऐड करना है बस, और कोई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहते हुए मैं बंद करूँगी, आप लोग भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी जैसे आप बोल रहे हैं कि अगले जन्म की तैयारी करना है, लेकिन भागवत जी में तो बोलते हैं हमें मतलब अगले जन्म का नहीं बल्कि इस जन्म मतलब जो मनुष्य शरीर मिला है हमें ये मान के चलना है कि ये हमारा आखिरी जन्म है और हमें मतलब मोक्ष की प्राप्ति है उसके लिए करना है। वो थोड़ा तो माता जी का ये क्वेश्चन है कि माता जी आप अगले जन्म का प्रिपरेशन की बात क्यों कर रहे हैं। भागवत में तो कहा गया है कि बस इस जन्म को लास्ट जन्म बनाओ और भगवान धाम चले जाओ। हाँ, तो देयर आर 2 वेज ऑफ थिंकिंग। सी, एक तो है कि हाँ मुझे स्कूल पूरी कंप्लीट करनी है, मुझे स्कूल से ग्रेजुएट होके बाहर आना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। पर एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्लास का प्रिपेयर भी करना है ना। मैं 4th क्लास में हूँ तब मुझे 5th क्लास में जाना है, 6th क्लास में जाना है। तो ये हमारी चॉइस है। मैंने इस बात को इसलिए एम्फसाइज किया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका क्या होता है कि बस मैं नेक्स्ट क्लास तक पहुंच जाऊँ, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ में आता है नेक्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कॉलेज से निकलना है। तो इट्स ए डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। तो मुख्य उद्देश्य तो होना चाहिए कि हाँ ये हमारा लास्ट जन्म हो और हम भगवत धाम चले जाए। और अगर हम भगवत धाम नहीं भी जाना चाहते तो कम से कम नेक्स्ट जन्म में हमें अच्छी फैसिलिटी मिले जिसमें हम भगवान की भक्ति और भी सुविधा से कर सके, ऐसा भी हम गोल रख सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन व्हाट गोल यू वांट टू अचीव। द बेस्ट थिंग इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जैसे भक्त भी बोलते हैं कि नहीं हमें यहाँ रहना है और भी भक्ति का प्रचार करना है और दूसरों को भी भक्ति में लाना है। तो द गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड।
नहीं हो सकता है तो कम से कम ओके एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ एक अच्छे घर में जहाँ पे मैं और भी भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस एनीमोर? थैंक यू सो मच। यस क्विक स्टेटमेंट जो आपने बंदर और टोपी वाली कहानी बताई ना, हम दोनों ने पहला पार्ट सुना, दूसरा पार्ट हमारे परदादा ने बताया था कि क्या करना, वो नहीं सुना। दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन। थैंक यू। और कोई प्रश्न और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अगर नहीं तो प्रसादों के लिए रेडी। महाप्रसाद गोविंदे। थैंक यू सो मच। Thank you very much Mataji Prabhuji for coming over and thanks to everyone. थोड़ा सा माताजी का फ्लाइट लेट था तो माताजी को लेट हो गए, लेकिन आप सब लोग रुके, सबने सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी give us like 2-3 minutes and we will serve the prasada. Thank you. हाँ हाँ वो कर we can do that. जैसे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे आप लोग, सिर्फ ऐसे करके आप टर्न करेंगे तो फोटो आ जाएगा। ले लो। हाँ या श्योर। आप वो नीचे आ जाओ। ओके आंटी आप बोल लो फोटो में थोड़ा सा आ जाओ। अच्छा जी ओके हरी बोल। हरी बोल। फ्यू मोर या कोर्स चलिए साहब थैंक यू। एक सेल्फी मैं भी आ जाऊँ। हरी बोल। Let's thank you Prabhuji, Mataji, Viru Krishna Prabhu, Atul Prabhu for doing wonderful kirtan, wonderful class.